Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Shiva Sharma. ओके सो स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे का सिलेबस कवर करते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्री का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, डिटेल में मैंने डाला हुआ है वीडियो। और मेंस में भी जो क्वालिफाइंग पेपर स्टार्टिंग के जो 2 हैं उनका भी सिलेबस डाला है अलग से वीडियो बनाकर। और जो बाकी मेरिट में काउंट होने वाले जो सब्जेक्ट्स 7 सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमने पेपर 1 दैट इज एसे, पेपर 2 दैट इज GS1 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड पेपर 3 जैसा हम जानते हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। एंड पेपर 4, पेपर 1 इज एसे, पेपर 2 इज GS1, पेपर 3 is GS2, ओके, एंड पेपर 4 इज GS3 दैट इज उसमें हमने इकोनॉमिक्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये सारा कवर किया हुआ है। सिक्योरिटी भी है उसके अंदर, है ना। तो अब हम जो है पेपर 5 डिस्कस करेंगे। पेपर 5 का सिलेबस जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो पेपर 5 जो है वो GS पेपर 4 के अंदर आएगा। उसके सिलेबस में आपको पेपर 5 इज़ बेसिकली GS4, एंड यहाँ हमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ओके। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछा जाएगा इस पेपर में। This paper will include questions to test the candidate attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. So basically, this paper will include questions to test the candidate. यहाँ पर कैंडिडेट को टेस्ट किया जाएगा, उसके एटीट्यूड को टेस्ट किया जाता है इसमें, एथिक्स में। एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसे कैंडिडेट किस तरह से अप्रोच करेगा। मीन्स इसमें जैसे आप DM बन जाते हो तो फिर सपोजिंगली अलग अलग सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती है, आप उसे कैसे डील करोगे। वो जो अलग अलग अप्रोच आपका होगा इश्यूज़ को लेकर, वो आपकी इंटीग्रिटी, इस चीज़ को ये टेस्ट करता है, इंटीग्रिटी को टेस्ट करता है। probity इन पब्लिक लाइफ में probity एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और किस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ओके। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। सोसाइटी से डील करते टाइम किस तरह से वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करेगा, ये इस पेपर में पूछा जाता है। तो कुछ नहीं, आपका जनरल एटीट्यूड जो अलग अलग सिचुएशंस पर किस तरह से आप डील करेंगे वही क्वेश्चंस के बेस में यहाँ एथिक्स पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ओके। देन क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमिन दीज एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, मैं यूटिलाइज द केस स्टडी। सो केस स्टडीज़ आपको दी जाएंगी, लाइक आप DM हो और आपको कोई सिचुएशन सामने आ जाती है, लाइक फ्लड है तो आप उसे कैसे डील करेंगे, लाइक मास प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप उसे कैसे डील करेंगे, दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस और केस स्टडीज़ आपके सामने रखी जाएगी क्वेश्चन के रूप में। एंड आपको उसे सॉल्व करना है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपने वर्ड्स में उसको बताना है किस तरह से आप डील करेंगे सिचुएशन से। देन द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड। तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हम सिर्फ टर्म्स देखते जाते हैं। फर्स्ट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, एक्सक्यूज मी, ह्यूमन एक्शंस में जो एथिक्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये चीज़ उसका एसेंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स की डायमेंशंस क्या क्या हैं, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन। So ethics in public relationships, human values, okay, like lessons from lives and teachings of great leaders like Mahatma Gandhi और etc. उन उनसे लेसन्स इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, रिफॉर्मर्स, डिफरेंट रिफॉर्मर्स इसके अंदर आपको पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स पूछे जाएंगे। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। सो रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में, सो ये भी इसमें पूछा जाएगा। देन सेकंड एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड पूछा जाएगा। कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। आपका जो एटीट्यूड है वो आपके थॉट्स और बिहेवियर के साथ किस तरह से रिलेशन बनाता है और किस तरह से आई होप मेरी आवाज़ आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हेडफोन्स में दिक्कत होती है। हेडफोन्स के लगाने के बाद मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ और वो क्या, मतलब कुछ सही से नहीं बनता वीडियो, इसलिए तो प्लीज़ ना वॉइस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं चिल्ला सकती हूँ, मतलब बाहर के लोग सुनेंगे तो वो चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से क्लियर बोलूँ, बाकी आप हेडसेट्स लगा के सुनिएगा तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। सो नेक्स्ट है एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड का कंटेंट क्या है, आप मतलब ठीक है ये सब कहने में अच्छी बात है, एटीट्यूड का कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बट बेसिकली हमारा एटीट्यूड जज किया जाएगा क्वेश्चंस के बेसिस पर, और किस तरह से हम सोचते हैं, हमारा बिहेवियर, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है आपका। ठीक है, देन सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड, आपका मॉरल एटीट्यूड। फाइन, देन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। एप्टीट्यूड आपका कॉमन सेंस जिसे बोलना चाहिए, आपका फाउंडेशनल वैल्यूज़ सिविल सर्विसेज को लेकर आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या हैं। देन इट्स इन्फ्लुएंस, सॉरी, इंटीग्रिटी, impartiality and non-partisanship, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, कितने डेडिकेटेड हैं आप पब्लिक सर्विस को लेकर, कितनी इंटीग्रिटी है आपके अंदर। इम्पार्शलिटी, पार्शल नहीं होना है आपको, इम्पार्शल होना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचना है या अपने से रिलेटेड लोगों का ही बस उद्धार करना है, ऐसा नहीं है, मतलब ये चीज़ समझनी है। एंड नॉन पार्टी संशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। देन एम्पैथी, आपके अंदर एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी और सिंपैथी में ये डिफरेंस है कि सिंपैथी मीन्स हम दूसरे को देखकर एक बुरा फील करते हैं, दया भावना जिसे बोलते हैं, उसे सिंपैथी कहते हैं। बट एम्पैथी का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि एक होता है कि दूसरे को जूता काट रहा है, उसने जो जूता पहना हो वो जूता उसे काट रहा है, उसे देखकर हमें दया आ जाना, है ना, सिंपैथी। एम्पैथी मतलब हम फील कर पा रहे हैं उसका पेन, मतलब हमने वो जूता पहना और पहन करके देखा कि वो कितना काटता है, इसे कहते हैं एम्पैथी, मतलब सेम टू सेम वैसा ही फील करना। देन तो एम्पैथी यहाँ पर कुछ मतलब आपका एक टर्म है जो कि वो पता होना चाहिए, टॉलरेंस, टॉलरेट करना आना चाहिए। कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन लाइक डिसेबल्ड पर्सनस हुए, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, इनके प्रति आपका एक वो होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। तो ये पूछेंगे यहाँ पर एथिक्स में, मतलब बहुत बेसिक से आपकी जनरल जो आपके इमोशंस हैं, मुझे तो आपके किस तरह से आप अपनी रीजनिंग को, अपनी इमोशंस को और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, इवन बिना पार्शल हुए आप सबके लिए किस तरह से सोसाइटी के लिए आप एक अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आप उन सब हर वर्ग के लिए, हर सेक्शन को आप अपलिफ्ट कर पा रहे हैं प्रॉपरली विदाउट बीइंग पार्शियल। तो ये थोड़ा सा इसमें हमें जो है करना है, समझने के लिए है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ये भी यहाँ पूछा जाएगा। कंसेप्ट एंड देयर यूटिलाइज आर एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, किस तरह से गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में उसका हम यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इंडिया और वर्ल्ड से जो मॉरल थिंकर्स हैं उन्हों और जो फ़िलोसफ़र्स हैं इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी, लेकिन इंडियन फ़िलोसफ़र्स हुए, हम हमारे तो वेद वगैरह हैं, दर्शन हैं, इसके अलावा यहाँ हम जो एंशंट में हमारे हमारे इंडियन में तो हम अ, जो दर्शन वगैरह पढ़ते हैं, जो वेद वगैरह पढ़ते हैं वही इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि
न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये षट दर्शन के अंदर आता है। ये इनके अलग अलग आचार्य हैं, ये इंडियन फिलोसफर्स में आ जाएंगे। लाइक सांख्य के कपिल मुनि हैं, न्याय के गौतम जी हैं, है ना, मीमांसा के जैमिनी हैं। सो ये इंडियन फिलोसफर्स हो गए। वेस्टर्न फिलोसफी में आप प्लेटो को पढ़ सकते हैं, आप स्पिनोजा, डिकार्ट, ये सारे जो हैं वो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं। थोड़ा सा फिलोसफिकल इसमें पूछा जाएगा, है ना, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा फिलोसफर्स का, थिंकर्स का, मॉडल थिंकर्स का। देन इसके बाद आपका पूछा जाएगा पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज की क्या वैल्यूज़ है ना, सिविल सर्विसेज की क्या वैल्यूज़ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हम किस तरह से उस किसी भी सिचुएशन को एडमिनिस्टर कर पाते हैं। एंड स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट में क्या क्या डिलेमा है, क्या क्या एथिकल कंसर्न्स हैं। ये चीज़ क्या कन्फ्यूजन है कि ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से डिलेमा है गवर्नमेंट में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, लॉज में हमें बैलेंस बना करके हमें हर फैसले लेने पड़ते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी होगी और यही चीज़ें पूछी जाती हैं। लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो ये सब एथिकल गाइडेंस के सोर्स हैं। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना कि। एंड कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करना गवर्नेंस में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ वो पूछते हैं कि गवर्नेंस में किस तरह से एथिक्स को अप्लाई करना है। जब आप किसी चीज़ को गवर्न कर रहे हो तो उसमें एथिक्स को अप्लाई करते हुए आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के हर हर सिचुएशन को डील नहीं कर सकते हैं। हर सिचुएशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और आपको मिडिल पाथ लेकर ही चलना है हमेशा। ठीक है। देन एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एथिक्स का रोल है। एंड फंडिंग में एथिक्स का रोल है। कॉरपोरेट गवर्नेंस में हर जगह एथिक्स का रोल है। कुल मिलाकर के वो चीज़ आपको पूछी जाएगी। देन probity in governance, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, है ना। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का फिलोसफिकल बेसिस क्या है। हम तो अभी तक प्रैक्टिकल बेसिस देखते हैं कि लोग रीजनिंग ही यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसका फिलोसफिकल बेसिस भी है। अगर आप उससे डील करोगे तो कुछ और आउटकम निकल करके आएगा। एंड प्रॉबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी इसके अंदर पूछा जाएगा, ये भी टॉपिक है। देन कोड्स ऑफ एथिक्स, है ना, एथिक्स के कोड्स क्या हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट, ये पूछा जाएगा किस तरह से वो बिहेव करना है। सिटीजन्स चार्टर्स, देन वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। चैलेंजेस ऑफ करप्शन, जो भी करप्शन के कारण चैलेंजेस हैं, तो ये सब एथिक्स के अंदर पूछे जाएंगे। ओके। देन क्या है, केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज। तो ये सभी इश्यूज पर केस स्टडीज आपको मिलेंगे और आपको यही सारी सिचुएशंस को किस तरह से डील करना है जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे, वो वही चीज़ बस पेपर 5 में पूछी जाएगी। तो पेपर 5 इज GS4, दैट इज एथिक्स। ओके, सो पेपर 5 GS4 हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा है पेपर 7। बेसिकली पेपर 6 और पेपर 7 ये दोनों ऑप्शनल के अंदर काउंट किए जाएंगे, तो हम सिर्फ 7 करके ले रहे हैं। पेपर 6 और पेपर 7 दोनों का सिलेबस एक ही है। मतलब एक ही इन द सेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है, अलग अलग है। ऑप्शनल 1, पेपर 1 में अलग सिलेबस पूछा जाएगा, पेपर 2 में अलग सिलेबस पूछा जाएगा, बट ऑप्शनल से रिलेटेड है। ठीक है, तो अ कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ले सकते हैं,
हैं, वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेज